हेलो बच्चों, अचीवर्स एकेडमी कैराना में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे हैं सरल परिपथ के न्यूमेरिकल, और सरल परिपथ के न्यूमेरिकल में मैं कुछ क्वेश्चन मार्क करा रहा हूँ। उससे आगे हम बढ़ेंगे। जो मार्क कराएंगे क्वेश्चन है वो आपको बाद में कराए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम आ जाएंगे डायरेक्ट 22 पे। क्वेश्चन दे रखा चित्र 6.77 में प्रदर्शित 3 सेलों के श्रेणीबद्ध संयोग का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये है, डायग्राम दे रखा है आपका, और डायग्राम ये है। ऐसे दे दिया आपको, 3 सेल जोड़ रखे हैं। जोड़ने का तरीका कुछ ऐसे है। ये 3 सेल से जुड़े हुए, ठीक है। 1 ओम का प्रतिरोध है, और ये 10 वोल्ट, ये 4 और 13, 4 वोल्ट और 13 वोल्ट पर ये 1 ओम है। अब इसमें देखते हैं कि ये पॉइंट ए हो गया और ये पॉइंट हो गया आपका बी। ये माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है इसमें कि कह रहा कि इसका सेव का तुल्य विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना और तुल्य विद्युत वाहक बल। देखो तुल्य विद्युत वाहक बल तो देखेंगे कि भाई तुल्य विद्युत वाहक बल अगर E निकालूं मैं तो ये दोनों समान दिशा में है, तो 4 + 13, और ये विपरीत दिशा में से घटा दो, 17 - 10 = 7 वोल्ट, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कह रहा कि आंतरिक प्रतिरोध तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो स्मॉल r बराबर स्मॉल r1 + r2, 1 + 1 + 1, तीनों। बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। दी गई परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। एक तो प्रवाहित धारा निकालनी, और A2 सेल के सिरों की वोल्टता, और A2 सिरों के सेल की वोल्टता निकालनी है। डायग्राम आपको दिखा रखा होगा। सबसे पहले तो इसका कुल प्रतिरोध निकाल लेंगे। कुल प्रतिरोध कितना होगा? कुल प्रतिरोध निकालने कितना होगा? देखो क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखेंगे भाई क्या कह रहा हूं। एक सर्किट डायग्राम दे दे इस तरह से, ऐसे लगा हुआ सर्किट डायग्राम। सेल को लगा दिया, नीचे लग गया आपका एक प्रतिरोध होगा और एक प्रतिरोध ये हो जाएगा, और साथ में एक समांतर क्रम में एक प्रतिरोध और लगाया है इसके 6 ओम 3 ओम। ये कितना हो गया आपका 4.5 ओम, हो गया 0.5 ओम। R1 बराबर 0.5 ओम, और इधर दिया है R2 बराबर 1 ओम। E1 E2 के मान दे रखे हैं। E1 का मान कितना और E2 का मान कितना बताइए। E1 का मान कितना है 4 वोल्ट, 4 है या 3 है, और E2 का मान 8 है, ठीक है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, मैं आपको बताता भी कि इसमें R निकालने हैं, कुल प्रतिरोध कितना है। पहले तो इसे सोल्व कर दो, समांतर क्रम में आ गया तो इसे लिख सकते हैं R1 बराबर 3 × 6 बटे 3 × 6, 18/9 बराबर 2। इसका मान आ गया 2।
2 और 4.5 कितने हो गए, ये आपके R2 बराबर हो जाएगा श्रेणी क्रम में 2 + 4.5 बराबर 6.5 ओम। ठीक है, ये हो गया, वो 6.5 ओम हो गया। और ये सारा अगर आपको निकालना है, ये टोटल आप कंसिडर करें तो ये आपका 6.65 ओम निकल कर आ गया आपका इसे और इसे सोल्व करने के बाद ये। ठीक है भाई, अगर हमें परिपथ में कुल धारा निकालनी है, परिपथ में कुल धारा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तुल्य विद्युत वाहक बल पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम परिपथ में कुल विद्युत धारा निकाल लें, आई बराबर क्या हो जाएगा भाई, ई बटे कैपिटल आर। मान लिया कैपिटल आर कितना होगा आपका, ये निकल गया आपका कैपिटल आर। ठीक है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2। ई का मान कितना रहेगा, ये देख लेंगे आप, ई का मान कितना है, ई का मान कितना है 8, और 8 में से 4 गया 4, और कैपिटल आर का मान कितना 6.5 प्लस 1 और प्लस 0.5, 4/7 1 8.5 एम्पीयर। ठीक है, ये विद्युत धारा निकल कर आ गई। अब देखो क्या कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि जो 4.5 ओम है उसमें निकाल लो विद्युत धारा, 3 ओम 6 ओम में अलग अलग निकालो। निकाली तो मैं वोल्टेज है ना, या धारा ही निकाल दूं, प्रवाहित धारा तो निकाल ली, इसमें प्रवाहित धारा निकालनी है और सेल के सिरों की वोल्टता है E2 सेल के सिरों की वोल्टता। ठीक है, तो प्रवाहित धारा निकाल लेंगे भाई। देखो जो आई निकल का आया, जो ये आई निकल का वो आपका आई श्रेणी क्रम में तो समान रहेगा, तो 0.5 एम्पीयर किसमें बहेगा 4.5 ओम में, तो 4.5 ओम में तो कितनी में धारा कितना बराबर 0.5 एम्पीयर। बात करते हैं इसकी, ये दोनों कैसे हैं आपके समांतर क्रम में, ये कैसे क्रम में आपके समांतर क्रम में। बात समझ में आ गई। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके लिए अलग अलग धारा निकालेंगे। अब अलग अलग धारा निकालने के लिए आपको वोल्टेज भी चाहिए, इसकी वोल्टेज चाहिए ना, कितने वोल्ट होगा, तो वोल्टेज निकालो भाई 3 और 6 ओम के सिरों के बीच की। तो देखो 3 और 6 को सोल्व करके कितना आता है 2 ओम, और विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही 0.5 एम्पीयर। तो अगर मैं निकालूं 3 ओम व 6 ओम की वोल्टता तो कितना होगा भाई, V डैश बराबर I इंटू R डैश या कुछ भी आपने जो नाम दिया R1 दिया था ना, R1, I का मान कितना 0.5 गुणा R1 का मान कितना था 2, तो 1 वोल्ट आ गई क्या भाई। ठीक है, अब 3 ओम में प्रवाहित धारा निकालो भाई, 3 ओम में कैसे निकालें हम, I1 बराबर V डैश बटे R डैश या कुछ भी कह लो, ये V डैश का मान कितना 1/3 0.33 वोल्ट। ठीक है भाई, और I2 निकालो ऐसे ही, I2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 1/6 और 0.33 एम्पियर होगा, धारा निकाल लो एम्पियर, और ये आगे 0.66 3 3 0.67 एम्पियर। ठीक है भाई, तो इतना आपका जो है ना आंसर हो जाएगा, अर्थात 1/3 एम्पियर 1/6 एम्पियर भी हम लिख सकते हैं, जैसे बुक में दे रखा उत्तर, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो I1 I2 निकल गया और I निकल गया। तो पहला पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि प्रवाहित धारा निकालनी थी प्रतिरोधों में, वो निकल कर आ गई। आगे कह रहा है E2 सेल के सिरों की वोल्टता निकालनी है, E2 सिरों के सेल की वोल्टता, तो E2 सेल के सिरों की वोल्टता हो जाएगी आपकी, E2 वाले सेल की निकालनी सिरों की वोल्टता, तो V2 बराबर E2 माइनस I R भाई, V बराबर E माइनस आई आर पढ़ा आपने, तो यहाँ कितना हो जाएगा V2 बराबर E2 माइनस I R2, तो E2 का मान कितना है 8 माइनस I का मान कितना है भाई, यहाँ से 0.5 है, R2 का मान कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 8 माइनस 0.5 बराबर 7.5, कितना हो जाएगा भाई 7.5। ऐसे कर ले, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने कुल प्रतिरोध कैपिटल R निकाला, इन्हें सोल्व कर लिया सबको, ये इन तीनों को सोल्व करने के बाद आपका R निकल के आ गया। ठीक है, उसके बाद I निकाला, I निकालने के बाद फिर हमने देखा कि इसकी तो वैद्युत धारा पता लगी, लेकिन इनकी वैद्युत धारा हमें पता नहीं लग रही, तो इनकी वैद्युत धारा पता करी हमने, तो वो V डैश निकल के आ गया आपका। उसके बाद अलग अलग हमने इनकी वैद्युत धारा निकाल दी। ठीक है,
अगर इसकी वोल्टता निकालनी तो V2 बराबर E2 माइनस आई R2, अगर इसकी निकालनी होती है तो V1 बराबर E1 माइनस आई R1 होता है। ठीक है, ऐसे निकालते हैं वोल्टता। क्वेश्चन नंबर 24 शायद ओल्ड बुक में नहीं दे रखा है, न्यू बुक में का क्वेश्चन है आपको। अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का आगे बढ़ता है, या हो देख लेना भाई ओल्ड बुक में अगर ये क्वेश्चन है आपका। एक चित्र दे रखा है और चित्र में कह रहा है कि R1 तुल्य प्रतिरोध निकालना, R1 R2 R3 R4 प्रवाहित धाराएं निकालनी, A B B C व C D के बीच विभवांतर निकालना है। देखो कैसा है क्वेश्चन में दिखा दूं आपको, आया हुआ क्वेश्चन है 2012 में। इसके बाद एक प्रतिरोध और लगा दूं, उसके बाद दो प्रतिरोध को लगा दूं, इसके बाद एक बैटरी लगा दी आगे, एक आंतरिक प्रतिरोध को लगा दूं। ठीक है भाई, और ये मान लिया आपका 16 वोल्ट 1 ओम। ठीक है, और यहाँ जो मान दिया आपको 4 ओम और 4 ओम, R1 बराबर 4 ओम, R2 बराबर 4 ओम, R3 बराबर 1 ओम, और ये पॉइंट आपका A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये आपका D हो गया। और इसमें कह रहा R4 बराबर 12 ओम और R5 बराबर 6 ओम, R5 बराबर 6 ओम। ठीक है, अब वो पहला पॉइंट कह रहा है कि तुल्य प्रतिरोध निकाले भाई। सबसे पहले तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध तो निकाल लेंगे, बड़ा इजी है। दोनों समांतर फिर सारे श्रेणी में कनेक्ट कर दो तो तुल्य प्रतिरोध आपका निकल के आ जाएगा। और ये जो है ऐसे दिखा रखा, अर्थात इसका आंतरिक प्रतिरोध अगर ऐसे बंद कर दे दो, अगर ऐसे बंद नहीं कर रखा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध नहीं होगा। वास्तव में आगे तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे इसका कि कितना निकल कर आ रहा है। करो इसको कि सबसे पहले तो इसे ले लिया मैंने, तो R डैश बराबर 4 गुणा 4 बटे 4 जमा 4, 16 बटे 8 बराबर 2। R डबल डैश तो है ही, R3 बराबर दे रखा 1 ओम, कोई नहीं। R डबल डैश बराबर कितना होगा, 12 गुणा 6 बटे 12 जमा 12 6 72 बटे 18 18 चौ 72। तो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा आपका भाई प्रतिरोध। देखो ये जितने भी बचे ये और ये तीनों कैसे हो जाएंगे, श्रेणीक्रम में। तो R बराबर हो जाएगा आपका R डैश प्लस R3 प्लस R डबल डैश। तो R डैश 1 प्लस R3 कितना, R डैश कितना 2 ओम 1 ओम प्लस 4 2 6 7 8 ओम। ठीक है भाई, तो आगे तुल्य धारिता निकल गई इसकी। इससे आगे बढ़ते हैं, आगे क्या रहा कि अरे अच्छा 7 आ गई, अरे एक ये उधर रह गया, ये नहीं काउंट करा ना हमने। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r भी तो रह गया आपका, ये भी तो काउंट करेंगे स्मॉल r, ये तो छोड़ दी हमने। 4 2 6 1 7 एक यहाँ स्मॉल r लिखो, 8 होगा। ठीक है भाई, इसे काउंट करके मैंने तो ये लिखा था। ठीक है, स्मॉल r रह गया था आपका। तो मीन से टोटल प्रतिरोध कितना निकल के आ गया, इसका तुल्य प्रतिरोध 8 ओम निकल के आ गया। अब हमें निकालनी है वैद्युत धारा। क्या निकालनी, वैद्युत धारा, किसमें अलग अलग निकालनी सब में। सबसे पहले तो कुल वैद्युत धारा निकाल लो आप, नंबर 2 की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले कुल वैद्युत धारा I बराबर E बटे टोटल R। और E का मान कितना है भाई 6, तो टोटल R कितना निकला 8, 2 3 6 2 2 कितने एम्पीयर आ गई वैद्युत धारा कुल। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें वैद्युत धारा आपको पता है, इसकी वोल्टेज निकाल लो सबसे पहले। जब अलग अलग वैद्युत धारा आप इसकी निकाल सकते, जैसे पहले किया था सेम, तो क्या करेंगे इसकी वोल्टता निकालो भाई। V डैश बराबर, देखो इसका मान कितना था R डैश, तो I R डैश, I का मान 3 बटे 4 गुणा 2, 2 दूनी तो कितना आ गया 1.5 वोल्ट। कितना आ गया भाई 1.5। अब इसमें अलग अलग धारा निकालेंगे, तो R1 में धारा I1 के नाम से ले लूंगा मैं, V डैश बटे R1, V डैश का मान 1.5 बटे R1 का मान कितना 4 है,
तो डिवाइड कर दो भाई, 4 सते 4 किया 12, 3 इधर, 4 सते 28 और 4 करेंगे 0.375 एम्पियर आएगा। या बटे में दे रखी है R1 R2 में दे रखा आंसर 1 एम्पियर। R1 R2 में दे रखा है 1 एम्पियर। देखो भाई कहाँ मिस्टेक होगी। R1 R2 में दे रखा है 1 एम्पियर। R1 R2 में 1 एम्पियर, R3 में 2 एम्पियर, R4 में 2/3 एम्पियर। R1 R2 और 3 R4 में निकालना है आपका। R1 R2 में निकाल लेना, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध हो गया आपका 8 ओम। I बराबर E/R। E का मान 16 है भाई, हमने 8 ले लिया, ये भी मिस्टेक होगी हमारे से। ये होगा 2 एम्पियर। जब ये 2 होगा तो 2 गुणा ये कितना 2, ये 4 वोल्ट हो गया। और जब ये 4 वोल्ट होगा तो 4/4 बराबर 1 एम्पियर। R2 में निकालो भाई, I2 बराबर V'/R2। भाई इसमें भी सेम रहेगा, 4/4 बराबर 1 एम्पियर। इसमें तो ये आ गया भाई। अब निकालो R3 में विद्युत धारा। देखो इसकी वोल्टेज कितनी रहेगी, इसकी वोल्टेज अलग होगी ना। और पहली बात तो इसमें धारा कितनी प्रवाहित होगी, श्रेणी क्रम में होगा राइट भाई। ये और इस पूरे में तो एक ही धारा प्रवाहित होगी। तो इसमें कितनी एम्पियर जाएगी, और 2 एम्पियर। कितनी जाएगी, 2 एम्पियर। तो I3 बराबर हो गया 2 एम्पियर, ठीक है। और R4 में निकालनी है, तो R4 में निकालने के लिए V डबल डैश निकालेंगे। सबसे पहले V डबल डैश I गुना, और कितना निकाला था R डबल डैश। I का मान कितना भाई 2 एम्पियर गुना R डबल डैश का मान कितना 4, तो 8 वोल्ट आ गया भाई। अब निकालो इसमें विद्युत धारा। I4 बराबर V डबल डैश बटे R, V डबल डैश बटे R4। V डबल डैश का मान 8, R4 का मान 12, 4 दूनी 8, 4 के बाद 2/3 एम्पियर आ गया भाई। तो ये आ गया I4 का मान 2/3 एम्पियर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे निकाल लेंगे आप विद्युत धारा। ऐसे क्या निकाल लेंगे, विद्युत धारा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि A व B बिंदु के बीच विभवांतर निकालिए। A और B के बीच विभवांतर निकालना है। तो A और B के बीच विभवांतर कितना होगा बताओ, चलो। A और B के बीच कितना निकल गया, 4। तो VAB बराबर 4 वोल्ट अभी निकाला हमने। चलो आगे क्या करा, VBC कितना होगा, धारा कितनी जा रही है इसमें 2 वोल्ट होगा। आगे चलो VCD कितना होगा, अभी निकाला आपने। कितना निकाला VCD, आंसर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करना है, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा भारी क्वेश्चन नहीं है। नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई कुछ क्वेश्चन में छुड़वाता जा रहा है, जो अनइम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, फालतू का टाइम वेस्ट करना हमें, क्योंकि टाइम हमारे पास कम। तो आगे बढ़ता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट आप जो है नेक्स्ट तरीके की ओर बढ़ेंगे। मैं सेल वाला कोई क्वेश्चन नहीं करा आपको, सेल का जो श्रेणी समांतर क्रम है उसका क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। उसका क्वेश्चन बहुत ही कम एग्जाम में आता है, कभी कभार आए हुए क्वेश्चन है बस। तो अब आप क्वेश्चन नंबर आ जाइए 31 पे। और ओल्ड बुक का 26 है कि किसी संधियों पर मिलने वाली अनेक धारा को प्रदर्शित किया गया, धारा I का मान बताइए। सब निकाल सकते हैं क्या भाई, 2 तरीके बताए थे। तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा कर दो उसमें। तो आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग रखो और I का मान निकाल दो, हो जाएगा। देखो आने वाली धारा कौन कौन से, 2 + 3 + 4 बराबर 1 + 7 + 8, ठीक है। I का मान निकाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 दे रखा, शायद आपकी बुक में ना हो, मैं बना रहा हूँ इसका डायग्राम। क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, एक बिंदु P दे दे, बिंदु K, एक बिंदु R दे दे, ठीक है। ऐसे आगे बात कैसे होगी,
देखो भाई कितना कितना दे रखा है, 2 एम्पियर 1 एम्पियर 2 एम्पियर 1 एम्पियर, तो कितना है 3 एम्पियर, 3 2 ही है, 2 2 1 और आगे चलेंगे। यहाँ से चली वैल्यू धारा टर्मिनल के ऊपर पहुँचेगी और के ऊपर क्या है आपका, ये आपका I1 है, कितना है, और आगे चलेंगे यहाँ कितना है 1 एम्पियर। इससे आगे चले, नेक्स्ट गया आपका I2 और बिंदु R पर पहुंचे। यहाँ देख लेंगे 1.2 एम्पियर तो यहाँ कितना है 1 एम्पियर आ रहा है, ये आ रहा है आपका I, ये I2, ठीक है भाई, ऐसे ज़्यादा। और I का मान वो आपसे पूछ रहा है, तो पूछ रहा है कि I का मान कितना है, वो बताओ भाई कैसे करेंगे। किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बता सकते हैं, वैसे तो बड़ा इजी सा है, नजर आ रहा होगा यहाँ से कि यहाँ से इस टर्मिनल पर कनेक्ट देखोगे कितनी धारा आ रही कितनी जा रही, उसे रख के I1 का मान निकालो। इस टर्मिनल पे देखोगे कितनी आ रही कितनी जा रही, यहाँ से I2 का मान निकालो, और फिर इस टर्मिनल पे देखेंगे कितनी आ रही है कितनी जा रही है, फिर यहाँ से I का मान निकाल देंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही है। 3 टर्मिनल पे देखेंगे, देखो पहला टर्मिनल में दिखा रहा आपको आने वाली धारा 2 + 2, जाने वाली I1 + 1, तो I1 बराबर 2 दूनी 4 में से गया 3 एम्पियर, ठीक है भाई। दूसरे टर्मिनल पे देखो कितनी आ रही, I1 और बराबर है बस सीधा 1 एम्पियर और प्लस I2, I1 का मान 3 बराबर 1 प्लस I2 बराबर कितना 2 एम्पियर, ठीक है भाई। चलो अब देखो I2 आ रही है, इसमें I2 आ रही है, +1 आ रहा और I और 1.2 निकाल लिया, तो I बराबर कितना, I2 का मान कितना था 2 + 1 - 1.2, 3 - 1.2, तो कितना 1.5, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे, इजी सा क्वेश्चन है, कर लेंगे अपने। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 नई बुक का, और पुरानी बुक का है आपका 27। क्वेश्चन में कह रहा है कि संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में धारा का मान तथा ए और बी के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। तो भाई इससे क्या करना है, इसमें हमें एक सर्किट डायग्राम आपको दे दिया, और एक दे दी हाँ वोल्टेज, और एक रेजिस्टेंस और फिर एक वोल्टेज। ए और बी के बीच, ए और बी के बीच 2 ओम लगा हुआ है वो, और यहाँ है आपका 2 वोल्ट। हमें ए और बी के बीच विभवांतर VAB निकालना है। देखो अगर हमें ए और बी के बीच वैद्युत धारा का पता लग जाए तो हम क्या करेंगे, इसके बीच का विभवांतर निकाल सकते हैं। तो ए और बी के बीच वैद्युत धारा के लिए क्या करेंगे, देखता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा 33। तो इसमें क्या करना भी आपको कि धारा निकालनी। देखो
एक सेल तो यहाँ लग रहा है, इसका वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। तो एक विद्युत धारा तो मान लिया I1 यहाँ से चलेगी इस दिशा में और एक I2 यहाँ से चलेगी। तो I2 यहाँ आ गई भाई और इसमें कितनी चली जाएगी I1 प्लस I2। डायरेक्शन आप ऊपर को भी मान सकते हैं या नीचे को भी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर से देखो I2 आ रही, इधर से I1 को ऊपर की ओर ही रहेगा डायरेक्शन I1 प्लस I2। अब क्या करेंगे, देखो दो लूप यहाँ नजर आ रहे होंगे A B E F, तो लूप A B E F मैं ले लो क्या लेते, चलो भाई A से चलो B को, तो कितना 2I1 प्लस I2 और यहाँ B से ही कुछ नहीं है, यहाँ से चलिए -2 आ गया और तो कुछ नहीं बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कि 2I1 प्लस I2 बराबर 2 इधर गया, 2 से 2 घट गया, तो I1 प्लस I2 बराबर 1 नंबर। आगे चलेंगे, दूसरा लूप लगाओ भाई, लूप F E C D F E C D F E की ओर चला तो +2 आ गया, E की ओर चला इसमें कुछ नहीं जुड़ रहा है, इधर -5 आ गया और +3I2 बराबर 0, ठीक है। अब देखो यहाँ से 3I2 बराबर -5 में से 2 गया -3, इधर जाएगा 3, I2 बराबर 1 एम्पियर। I2 बराबर कितना हो गया 1 एम्पियर, बात समझ में आई हुई, ठीक है। अब देखो I2 1 एम्पियर है तो यहाँ दो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से करेंगे यहाँ से, तो कितना हो गया I1 प्लस 1 बराबर 1, I1 बराबर कितना 0 हो गया, तो I1 का मान 0 निकल के आ गया भाई आपका और I2 का मान 1 हो गया। अब निकालनी इसमें वोल्टेज, निकाल दो VAB बराबर I1 प्लस I2 जागी इसमें विद्युत धारा, भाई ये तो धारा जागी और गुणा दो, तो I1 प्लस I2 1 प्लस 0 बराबर 2। इजी सा क्वेश्चन है भाई, कर लेंगे। ये आपका किरचॉफ का द्वितीय नियम काम कर रहा है यहाँ से। अगर आपसे किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना आता है तो क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर 34। तो 34 खुद से करना भी, मैं 35 कराऊंगा। 2017 में आया क्वेश्चन, आपकी बुक का क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 35, इसको मैं डायग्राम बना रहा हूँ पहले। तो 35 में देखिए ए और बी के मध्य विभवांतर की गणना कीजिए। एक विभवांतर यहाँ भी लगा हुआ है। दो तो ये हो गया आपका इधर 4 ओम, 8 ओम और 8 ओम, तो 2 वोल्ट तो 2 वोल्ट तो और भी, ठीक है। देखो इसमें करना क्या है कि यहाँ से बैटरी माइनस प्लस लो, एक लूप तो यहाँ से बना लो, I1 करंट ले लो, और एक लूप आप यहाँ से बना लो, I2 करंट ले लो, ठीक है। बात समझ में आ गई।
और इसमें लूप बना लो, चाहे बनाना चाहो तो आप, ठीक है, इसमें भी आप लूप बनाना चाहो तो बना सको, नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको इससे पता लग जाए कितनी करंट इसमें जा रही है, ठीक है। तो इसमें 2 लूप बना के सोल्व करना आपको, ठीक है, बात समझ में आ रही। और फिर जब निकल के आ जाएगा तो यहाँ से I1 जा रही, इसमें I1 जा रही और I2 इसमें धारा, I1 प्लस I2 जा रही ना इसमें धारा, इस वाले ब्रांच में। तो I1 प्लस I2 का मान निकाल के A और B में इसमें रखेंगे, ठीक है। तो फिर आपकी कुल वैल्यू धारा निकल के आ जाएगी। क्लियर, ऐसे करके देखना है, ठीक है, हो जाएगा आपको। तो बच्चों आज की वीडियो बस यही तक। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, अदर स्टूडेंट से सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।